Hello everyone, this is Alicia. So I'm going to explain you the principle of direction. प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में हम जो फिज़िकल ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी जो होती है वो किस तरीके से कौन से डायरेक्शन में जो है डेवलप होती है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो इसमें जो डायरेक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्रॉक्सिमोडिस्टल। जो प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन है वो जनरल टू स्पेसिफिक होती है, यानी कि हार्ट टू आउटसाइड। यानी कि अगर दूसरे वे में बोलूँ तो हमारी जो बड़ी मसल्स है पहले उनका विकास होता है, उनकी डेवलपमेंट होती है और फिर जाके स्मॉल मसल्स का। जैसे कि हमारा पहले हार्ट डेवलप होगा, हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन जो है वो डेवलप होंगे और फिर हार्ट से आउटसाइड यानी कि हमारी जो बैकबोन है वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगी। क्योंकि बाय बर्थ तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते ही हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी फिजिकल ग्रोथ होती है वैसे वैसे हमारी जो बोन्स है उसका डेवलपमेंट ज़्यादा स्ट्रांग होता है, यानी कि सेंटर टू आउटसाइड की तरफ इसका डेवलपमेंट होता है। जैसे कि कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है, सेंटर टू आउटसाइड एग्जाम्पल दे दिया है मैंने आपको, हार्ट से बैकबोन की तरफ। तो ये होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है सिफेलोकॉर्डल। सिफेलोकॉर्डल जो डायरेक्शन है वो हेड टू टो की तरफ होती है, यानी कि जो फिज़िकल डेवलपमेंट होता है वो पहले हेड से स्टार्ट होता है। जैसे एक छोटे बच्चे का जो फिज़िकल डेवलपमेंट है आपने देखा होगा, जो हेड है वो 25% थोड़ा बड़ा रहता है बाय बर्थ व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। तो यानी कि पहले उसके हेड का, उसके टॉप बॉडी का जो है वो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा हेड से टो की तरफ। पहले वो अपने हेड को अच्छे तरीके से जो है बैलेंस करना सीखेगा, उसके बाद स्टूल स्टेडली जैसे टाइम बीतेगा वैसे उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ भी होगी। तो हेड से लेके टो तक वो चलना, दौड़ना, बाकी एक्टिविटीज़ करना, उसमें जो है एक कंट्रोल आएगा। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट वे में प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन बता दिया है। आई थिंक ये आपको क्लियर भी हो गया होगा। अब इसी के साथ ही हम कर लेते हैं द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट टू डेवलपमेंट। यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हमने जो पॉइंट्स पहले भी पढ़े हैं तो वो सिर्फ अपने आप में डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। हेरिडिटी यानी कि हम अपने जीन्स की बात कर रहे हैं, जो बायोलॉजिकली हमारे अंदर जो क्वालिटीज़, इन्नेट एबिलिटी और बाकी बायोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं वो हमारे हेरिडिटी से आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा जो फेस है, हमारा अपीयरेंस है, हमारे पेरेंट्स से काफ़ी मिलता जुलता होता है। अगर किसी बच्चे को कोई सिंड्रोम है या कोई ऐसी बीमारी है, हो सकता है वो उसके बाय बर्थ से नहीं, सिर्फ उसके ऊपर ही इनिशियली नहीं हुई है, बल्कि वो बायोलॉजिकली यानी कि हेरिडिटरीली वाइज चली आ रही है। और ना ही सिर्फ हेरिडिटी पे डिपेंड करता है कोई भी डेवलपमेंट किसी भी पर्सन का, बल्कि इन्वायरमेंट का भी काफ़ी असर पड़ता है। यानी कि अगर हम डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन देखें तो उसकी डेफिनेशन यही होगी दैट द डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। बस ये डिपेंड कर सकता है कि वो बायोलॉजिकली उसको कितना इन्फ्लुएंस पड़ा है और कितना इन्फ्लुएंस जो उसमें आया है या कितने भी बदलाव उसमें आए हैं, डेवलपमेंट आए हैं, वो इन्वायरमेंट से कितना पड़ा है। एंड इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ये दोनों इक्वल है या फिर सिर्फ हेरिडिटी ही ज़्यादा रोल प्ले करेगी या इन्वायरमेंट ही ज़्यादा रोल प्ले करेगी, ऐसा नहीं है। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है। सो द वैल्यू कैन बी मोर और लेस। जो इसका रेशियो है, इसका रेशियो काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी बना रखा है, डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। और ये जो थ्योरी दी गई थी ये विलियम वर्डवर्थ ने दी थी, क्योंकि अकेले कोई भी
इंसान कोई भी बच्चा जो है सिर्फ हेरिडिटी पे या सिर्फ इन्वायरमेंट पे जो है डिपेंड नहीं कर सकता. इट इज़ एक्चुअली द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ बोथ. और इन्वायरमेंट में भी हम सिर्फ नेचर की बात नहीं करते हैं, क्योंकि नेचर क्या हो गया फिर, एक स्टैगनेंसी हो गई उसमें कोई भी बदलाव, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा. लेकिन जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट है उनका ये मानना है कि नेचर से ज़्यादा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में नर्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नर्चर करना, हर तरीके से नर्चर करना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हेल्थ वाइज, बिहेवियर वाइज, एटमॉस्फेयर वाइज ये काफ़ी मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि डायनामिक है नेचर में. जबकि जो सिर्फ नेचर है, नेचर भी नर्चर का ही एक पार्ट है. नर्चर जो है काफ़ी बेटर है, काफ़ी डायनामिक है. तो ओवरऑल नर्चर पे, यानी कि होल राउंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा ये डिपेंड करता है और उसकी वैल्यू भी ज़्यादा इसी पे है. इसी के कॉन्टिन्यूशन में मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी. जो ये नीचे मेरे जो पॉइंट्स है इधर जो मैंने लिखा है रिगार्डिंग द ट्विंस, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. काफ़ी शॉर्ट वीडियो रहेगी वो भी, क्योंकि शॉर्ट वीडियो जो है ज़्यादा हेल्पफुल रहती है और अपलोड करने में भी थोड़ा आसान रहता है. सो थैंक यू. आई होप यू हैव अंडरस्टूड the principle of direction in a very clear cut and easy manner. Thank you.